नेपाल के हालात जिस तरह बिगड़े हैं और वहाँ जिस तरह युवाओं ने अपनी ताकत दिखाकर पूरे देश को हिंसा और आगजनी के हवाले कर दिया है, उससे एक बात तो तय है कि आज की पीढ़ी पहले वाली नहीं रही। उसके पास सूचनाओं का जो विस्फोट है, सोशल मीडिया की जो ताकत है, वह किसी भी देश में देखते ही देखते तूफान खड़ा कर सकती है, तख्ता पलट कर सकती है। नेपाल के इस विद्रोह में जो शब्द बेहद तेजी से उभरा है वह है जेन जी। दरअसल ये जेन जेड है जिसे जेन जी कहा जाता है। आखिर ये जेन जी है क्या? इसके अलावा हम जब पीढ़ियों या जनरेशन्स की बात करते हैं तो इसे आज के दौर में इतने सारे जेन में क्यों बांट दिया गया है? जेन जी, जेन वाई, जेन अल्फ़ा और अब जेन बीटा। सबसे पहले जनरेशन जेड यानी जेन जी की बात करते हैं। जनरेशन जेड या जी उन लोगों को कहा जाता है जो 1995 से 2009 के बीच जन्मे हैं। इस पीढ़ी की खासियत है कि इन्हें डिजिटल दुनिया के जानकार के तौर पर देखा जाता है। यह पीढ़ी उस युग में पैदा हुई है जिसने पैदा होते ही इंटरनेट और मोबाइल देखा है, जिसे तकनीक और इंटरनेट की गहरी जानकारी है। जेन जेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सक्रिय रहते हैं और अपना ज़्यादातर समय ऑनलाइन बिताते हैं। जेन जेड अपनी आज़ादी और आत्मनिर्भरता को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं और अपने फैसले खुद लेने के आत्मविश्वास से भरे होते हैं। इससे थोड़ा पीछे चलें तो हम जनरेशन वाई की पीढ़ी तक पहुंचते हैं। जनरेशन वाई, जिसे मिलेनियल्स भी कहा जाता है, ये पीढ़ी 1980 से 1994 के बीच जन्मी है। इस पीढ़ी की खासियतों में भी तकनीकी ज्ञान अहम है। इस पीढ़ी यानी मिलेनियल्स ने इंटरनेट के शुरुआती दिनों से लेकर इसके विकास तक को देखा है और उन्हें तकनीकी ज्ञान है। इनके लिए कहा जाता है कि ये पीढ़ी अपने काम और जीवन में संतुलन बनाकर चलती है। इन्हें अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति होती है। ये पीढ़ी आमतौर पर उद्यमी यानी अपने व्यवसाय को लेकर ज़्यादा सोचते हैं। इनके भीतर काफ़ी रचनात्मकता होती है और नए विचारों और परियोजनाओं पर काम करना इन्हें पसंद होता है। इन सबसे ज़्यादा आधुनिक है मौजूदा पीढ़ी, जिसे जनरेशन अल्फ़ा यानी जेन अल्फ़ा कहा जाता है। जनरेशन अल्फ़ा पीढ़ी 2010 से 2024 के बीच जन्मी है। इनका जन्म ही पूरी तरह डिजिटल दुनिया में हुआ है और वे बचपन से ही बेहद विकसित तकनीकी ज्ञान से भरे होते हैं। जेन अल्फ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों के साथ बड़ी हो रही है। जेन अल्फ़ा पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर जागरूक हैं और इन समस्याओं का समाधान करने में इनकी ज़्यादा दिलचस्पी होती है। और अब आते हैं उससे भी आगे आने वाली पीढ़ी की ओर, यानी जो बच्चे 2025 में जन्म ले रहे हैं और 2039 तक जन्म लेते रहेंगे, उनके लिए भी एक नाम दिया गया है, जनरेशन बीटा यानी जेन बीटा। माना जा रहा है कि इस पीढ़ी की विशेषताएं इससे भी कहीं आगे हैं और उम्मीद है कि वे तकनीकी रूप से कहीं ज़्यादा उन्नत और जागरूक होंगे। इन पीढ़ियों की विशेषताओं और उनके जीवन काल में हुए बदलावों को समझने से हमें उनके साथ बेहतर ढंग से जुड़ने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। जाहिर है, बरसों से पीढ़ियों के बीच कामकाज, सोचने समझने के तरीके और जीवन शैली को लेकर टकराव भी होते हैं, लेकिन इस वैज्ञानिक पहलू को समझते हुए हमें पीढ़ियों के इस फ़र्क के साथ तालमेल बिठाने की ज़रूरत है।